कल मैंने तुमको टीएस ऑफ एंथर पढ़ाया था। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। जब हम एंथर को ट्रांसवर्सली काटते हैं फिर उसको हम देखते हैं, उसी को हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर कहते हैं। एक बार हम पीछे से मेमोराइज करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर था टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर, टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। जब किसी भी चीज को हम ट्रांसवर्सली काटते हैं उसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे ये एंथर था, मैंने तुम्हें कल बताया था एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड। कैसा होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है। तो इसको मैंने आपको काट के दिखाया था, तो मैंने कहा इससे मैंने काटा, अब इसको मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूं। तो इसकी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर नजर आई होगी आपको, मैंने नजर दिखाया भी होगा। इसी टाइप से तो थी स्ट्रक्चर, कुछ दिख रही है। ये एंथर है, सही। इसे मैंने आपको ऐसे दिखा रहा हूं, इसे काटा और ऐसे दिखा रहा हूं, सही। तो मैंने कहा इसमें एक बीच में स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे मैं क्या कहता था, हर एक को हम बोलते थे माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलते थे, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम। और प्लूरल फॉर्म क्या होती है माइक्रो स्पोरेंजियम की, माइक्रो स्पोरेंजिया। इसके अंदर बहुत सारी सेलें होती हैं। अब जब बहुत सारी सेल मिल जाती तो क्या बनाती हैं, टिश्यू। अब इस टिश्यू को हम क्या कहते थे, स्पोरोजिनस टिश्यू। इस टिश्यू को हम क्या बोलते थे, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो सेल है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, उनके अंदर जो सेलें हैं उनके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर के बाद बनेंगे पोलन ग्रेन, सही। तो इसको न्यूट्रिशन भी देना चाहिए सेल के लिए। तो इस पर क्या होती है, अंदर के लिए एक लेयर होती है बाइन्यूक्लिएटेड। क्या होती है, सेलों की लेयर होती है बाइन्यूक्लिएटेड, जिसे हम क्या बोलते थे, टैप्टम। इसमें क्या होते थे, दो न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते थे। इस लेयर को हम क्या बोलते थे, टैप्टम। फिर इसके जस्ट बाहर के लिए दो लेयर की सेल होती हैं जिसे हम क्या बोलते थे, मिडिल लेयर। समझ में आ रहा है, क्या बोलते थे, मिडिल लेयर। फिर इसके बाहर एक लेयर और होती है सेलों की लेयर, जिसे हम क्या बोलते थे, एंडोथीसियम। और सबसे बाहर एक सेलों की लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते थे, एपी। का मतलब होता है बाहर के लिए ही बोला जाता है ज्यादातर, सही। उस लेयर को क्या बोलते थे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ये था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अब हमको देखना है कि इसके अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बनता है, फिर माइक्रोस्पोर से कैसे पोलन ग्रेन बनते हैं, वो हमें समझना है। ये आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया था। अब हमको देखना है कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, उनके अंदर टिश्यू है, उन सेलों के अंदर कैसे माइक्रोस्पोर बनता है और माइक्रोस्पोर से कैसे पोलन ग्रेन बनते हैं, वो हम समझते हैं, सही। तो हम टिश्यू दिखाते हैं हम तुम्हें। इसे हम क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो माइक्रोस्पोर का मतलब होता है माइक्रोस्पोर, और जीएम जहां भी टर्म लग जाए उसका मतलब होता है कोई बॉडी, सही। ऐसी बॉडी जिसके अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। तो इसके अंदर कौन सा टिश्यू था, बहुत सारी सेलें थी इसके अंदर, सही। इसी बना दे रहे हैं, सही। इस टिश्यू को हम क्या बोलते थे, स्पोरोजिनस टिश्यू। समझ में आ रहा है। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें बहुत सारी सेलें हैं। अब एक सेल को मैं बाहर निकाल रहा हूं और उसमें आपको दिखा रहा हूं, सही।
हर एक सेल को, इसकी जितनी भी सेलें हैं, हर एक सेल को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोला जाता है? मदर सेल, जिसे हम MMC से भी बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम होता है इसका पॉलन मदर सेल। क्या नाम होता है? पॉलन मदर सेल। और इसकी हर एक सेल की जो प्लाइडी होती है, हर एक सेल को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। हर एक सेल की जो प्लाइडी होती है वो 2n होती है। पता है, प्लांट है, 2n प्लाइडी होती है इसकी हर एक सेल की। क्या प्लाइडी होती है? 2n। अब इस सेल में इनकी जितनी भी ये सेलें हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनके अंदर क्या होगा? एक डिवीजन होता है जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? जिसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं और एक सेल से कितनी सेल बनती हैं? 4 सेल बनती हैं। कितनी सेल बनती हैं? 4 सेल बनती हैं, मगर सेपरेटली नहीं बनती हैं। क्या? अलग अलग नहीं बनती हैं, बिल्कुल कंबाइंड बनती हैं। हर एक सेल, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, कितनी सेलें हैं? 1 2 3 4 सेल हैं। और है क्या? हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। इसलिए इसका नाम हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या नाम हो गया? टेट्राड। टेट्राड, जो टेट्रा टर्म लगता है वो 4 के लिए लगता है। और कितने माइक्रोस्पोर हैं? 4 हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और हर एक सेल की क्या प्लाइडी हो जाएगी? हर एक सेल की क्या प्लाइडी हो जाएगी? n। अभी इस समय क्या है, जो हमारा एंथर है इमेच्योर है, इस वजह से ये जो सेलें हैं ये सेपरेट नहीं होंगी। अब क्या होगा? इसके बाद ये सेल क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। जैसे ही हमारा जो एंथर है जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, आफ्टर मैच्योरेशन ये सेल क्या हो जाएंगी? 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर देगी। कितने? 4। और चारों सेपरेट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया? प्लाइडी क्या रही? n। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ? अब माइक्रोस्पोर से कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। पहले इस चीज को फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या बन रहे हैं? इन सेलों के अंदर क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको माइक्रोस्पोरेंजियम हमने बोला। इसके अंदर जो टिश्यू होता है उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। और हर एक सेल की प्लाइडी क्या होती है? 2n। अब मैंने एक सेल को बाहर निकाल के दिखाया कि हर एक सेल के अंदर क्या चलता होगा। इस सेल को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। प्लाइडी क्या होगी? 2n। हर एक सेल के अंदर इसकी क्या होगी? प्लाइडी 2n। इसमें एक डिवीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीजन होता है। ये मियोसिस डिवीजन कैसा डिवीजन होता है? एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, प्लाइडी आधी हो जाती है। तो यहां पर एक सेल से कितनी सेल बन गई? 4। अब ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 सेलें बनी है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और हर एक सेल की क्या प्लाइडी होगी? n होगी। अब ये जैसे ही हमारा एंथर मैच्योर होगा, आफ्टर मैच्योरेशन, वैसे ये जो सेलें हैं ये सेपरेट हो जाएंगी और कितने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे? 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। इसे आप नोट करिएगा। और कैसे माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आरिस भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। अब हमें देखना है कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज ये क्या है हमारा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर की प्लाइडी क्या बताई मैंने अभी आपको? n। क्या प्लाइडी बताई? n। अब इस माइक्रोस्पोर में एक डिवीजन होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। कौन सा डिवीजन बोलते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होता है? एक सेल से कितनी सेल बनती हैं? 2 सेल बनती हैं सेपरेटली। मगर यहां पर केस थोड़ा चेंज हो जाता है। एक सेल से बनती 2 सेल इसमें भी हैं। क्या चीज? एक सेल से 2 सेल इसमें भी बनती हैं, मगर एक सेल बड़ी बनती है
और दूसरी सेल इसी सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती हुई नजर आती है। समझ में आ रहा है? एक सेल बड़ी बनती है और एक सेल छोटी बनती है। जो बड़ी सेल होती है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ट्यूब सेल। क्या नाम होता है? ट्यूब सेल। और इसके साइटोप्लाज्म में जो सेल छोटी सी तैरती हुई नजर आती है इसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। और इनके चारों तरफ कुछ कवरिंग होती हैं। जैसे इसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है, क्या होती है? इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। एक्साइन, ये आउटर कवरिंग एक ऐसी कवरिंग होती है, ये एक ऐसे सब्सटेंस से बनी हुई होती है, ना इस पर कोई एसिड और ना ही कोई एंजाइम इस पर कोई फर्क नहीं डाल पाता, इसे डिग्रेड नहीं कर पाता, इसे खत्म नहीं कर पाता। इसीलिए हम पोलन ग्रेन को हजारों साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इस सब्सटेंस का नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम होता है? स्पोरोपोलिनिन। इसे हम लिख सकते हैं कांट बी डिग्रेडेड एनी एंजाइम और एसिड। ना कोई एंजाइम इसे डिग्रेड कर पाता और ना ही कोई एसिड। जो अंदर वाली लेयर होती है इसके, उसे हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। इंटाइन बनी हुई होती है सेलुलोज। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज और प्लस पैक्टिन की। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। और इसमें कहीं कहीं पर क्या होता है? एक्साइन अब्सेंट होती है। उस स्ट्रक्चर को या उस छेद को हम बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर। अब ये जो है बड़ी वाली सेल, वेजिटेटिव सेल, जैसे हम ट्यूब सेल बोलते हैं, जब ये पोलन ग्रेन जब ये किसी भी स्टिग्मा पर गिरता है जाके, तो ये एक ट्यूब बनाता है जिसे पोलन ट्यूब बोलते हैं। और ये जो है जनरेटिव सेल, ये आगे चल के मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमीट। अभी इसमें गैमीट नहीं बना है, मगर इसे हम मेल गैमीटोफाइट कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? मेल गैमीटोफाइट। और ये होता क्या है? पोलन ग्रेन। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होता है? गैमीट कैसे बनते हैं? ये जो जनरेटिव सेल है इसमें क्या होता है? एक डिवीजन और होता है जिसे हम कौन सा डिवीजन बोलते हैं? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होता है? दो गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं? दो। ये दोनों क्या होते हैं? मेल गैमीट। क्या होते हैं? मेल गैमीट बनते हैं। यानी कि इससे हमें यह पता चला कि एक पोलन ग्रेन से कितने मेल गैमीट बनेंगे? दो मेल गैमीट बनेंगे। ये आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। और ये जितना भी था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको नोट करिएगा।